डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 10 सिंगल एंट्री सिस्टम का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 आपके सिलेबस में, तो उसमें से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। नाउ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 में सुजीत अ स्मॉल ट्रेडर, सुजीत जो है वो छोटा बिजनेसमैन, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि सिंगल एंट्री सिस्टम जो होता है वो स्मॉल ट्रेडर, स्मॉल बिजनेस यूनिट है, वो ही प्रिपेयर करते हैं, अदरवाइज डबल एंट्री सिस्टम फॉलो किया जाता है। एंड साथ में हमने ये भी डिस्कस किया था कि सिंगल एंट्री सिस्टम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल एंट्री, डबल एंट्री एज वेल एज नो एंट्री। तो यहाँ पर सुजीत स्मॉल ट्रेडर ने क्या क्या हमें डिटेल्स दी है उसको जस्ट एक ग्लैंस हम लोग कर लेते हैं उस पर फटाफट। यहाँ पर बोला कैश इन हैंड दिया हुआ है एंड यहाँ पे 1 अप्रैल 2017 एंड 31 मार्च 2018, तो दो बैलेंस दिए हैं। तो 1 अप्रैल 2017 दिस इज द ओपनिंग बैलेंस है, यहाँ पर ओपनिंग बैलेंसेस दिया हुआ है। एंड जो 31 मार्च 2018 है, दीज आर द क्लोजिंग बैलेंसेस। तो आपको ये दोनों बैलेंसेस को यूज करके हम जो है कॉलमनर फॉर्म में, मतलब कॉलम बनाकर हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तैयार करेंगे। एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से हमें कैपिटल बैलेंसेस रिसीव होंगे, क्लोजिंग एंड ओपनिंग कैपिटल बैलेंसेस। तो यहाँ पर कैश इन हैंड दिया हुआ 2000, 7000, तो ये कहाँ पर जाएगा? एज पर द डिस्कशन जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है दैट इज नथिंग बट बैलेंस शीट। वो बैलेंस शीट के जैसे ही होता है। उसके क्रेडिट मतलब उसके डेबिट साइड में जहाँ पर हम लिखते हैं, मतलब आपके लेफ्ट हैंड साइड में हम लायबिलिटीज मेंशन करते हैं एंड राइट हैंड साइड में जो होता है वो एसेट्स होता है। तो यहाँ पर कैश इन हैंड जो है वो एसेट्स के अंडर में हमें दिखाना है, डेटर्स एसेट्स के अंडर में, देन क्रेडिटर्स लायबिलिटीज के यहाँ पर दिखाना है। 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो है ये एसेट है तो हमें इसे एसेट के अंडर में दिखाना है। देन बैंक ओडी जो है लायबिलिटीज है, लायबिलिटी के अंडर में हमें दिखाना है। देन मोटर वैन इज नथिंग बट एसेट, फर्नीचर एसेट है, स्टॉक एसेट है एंड बिल्स रिसीवेबल एसेट है। तो ये बाइफर्केशन अभी हमने कर लिया। अभी साथ में मतलब इट इज जस्ट लाइक आप बैलेंस शीट के लिए कैसे बाइफर्केशन करते हो, बैलेंस शीट में क्या क्या एसेट में आएगा और क्या क्या लायबिलिटीज में, तो ऐसा करने के बाद में हम एडिशनल इन्फॉर्मेशंस को फटाफट देखेंगे। बस इतना ही ध्यान रखना है कि इसमें जो एडिशनल इन्फॉर्मेशंस में जो भी एडजस्टमेंट्स दिए होते हैं वो एडजस्टमेंट्स को हम यहाँ इन बैलेंसेस में एडजस्ट नहीं करते, ये एज इट इज ही, ये जो अमाउंट दिए हैं इन्हीं अमाउंट के साथ में हमारा ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर होगा। इसमें कोई भी अमाउंट में हम एडजस्टमेंट्स नहीं करेंगे, ठीक है। अभी क्यों नहीं करेंगे वो भी मैं आपको सम सॉल्व करते वक्त बताऊंगी। अभी यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बोला सुजीत विड्रॉज ₹5,000 फॉर हिज पर्सनल यूज। 1 अक्टूबर 2017 को सुजीत ने विड्रॉवल किया 5,000 रुपये का। तो ये दिस इज नथिंग बट ड्रॉइंग्स, ये ड्रॉइंग्स है। तो ड्रॉइंग्स को हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ जो हम प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट बनाएंगे, प्रॉफिट और लॉस का स्टेटमेंट, तो वहां पर हम इसे कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल में हमें ऐड करना होता है, प्लस करना होता है। एंड इसके ड्यूअल इफेक्ट जैसे नहीं होते हैं कि एडजस्टमेंट है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो डबल इफेक्ट नहीं, आपको खाली जस्ट प्लस करना है ड्राइंग्स को क्लोजिंग कैपिटल में। देन ही हैड ऑल्सो विड्रॉज ₹30,000 फॉर रेंट फॉर हिज रेसिडेंशियल फ्लैट, तो ये भी ड्राइंग्स है तो इसे भी हम ऐड करेंगे क्लोजिंग कैपिटल में। देन डेप्रिशिएट यहाँ पर आपको डेप्रिशिएट लिखना है, डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 10% पर एनम एंड राइट्स ऑफ ₹1,000 फॉर मोटर वैन। तो यहाँ पर आपने प्रीवियस चैप्टर में जो फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न का था उसमें आप लोग क्या करते थे, बैलेंस शीट में एसेट्स के अंडर में भी आप डिडक्शन या एडिशन जो होते थे एसेट्स में, एंड लायबिलिटीज में जो डिडक्शन एंड एडिशन होते थे वो किया करते थे। लेकिन यहाँ पर हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में नहीं करेंगे। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर हमें ऑलरेडी ये जो बैलेंसेस दिए हुए हैं वो क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं, इसीलिए हमें इनमें एडजस्टमेंट्स नहीं करने हैं। तो खाली इसका सिंगल जो एडजस्टमेंट आएगा वो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में हम
एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हम हेडिंग देने वाले हैं, तो उसके अंडर में हम डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड मोटर वैन को राइट ऑफ कर हम मोटर वैन का जो अमाउंट दिया है हमें 1000 राइट ऑफ करने का वो हम करेंगे। देन चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ₹3000, तो इंटरेस्ट जो होता है ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज किया, तो दिस इज नथिंग बट द इनकम, ये इनकम है, इसके लिए हमें इसे ऐड करना है, तो ये माइनस होगा, ये ऐड होगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में। देन 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स व परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 2017 बोला है, तो मतलब 6 मंथ्स का हमें जो है इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स कैलकुलेट करना है 10%, तो ये भी जो है इनकम है, तो इसे भी हम ऐड करने वाले हैं, प्रोप्राइटर की इनकम हो गई है। देन अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम, 10% पर एनम कैपिटल जो है अलाउ करना है, कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउ करना है, तो यहाँ पर कैपिटल ऑन इंटरेस्ट हमें माइनस करना है, ये एक्सपेंसेस हो गया। देन ₹1000 इज रिटर्न ऑफ एज बेड डेब्ट्स एंड प्रोवाइड 5% पर एनम RDD ऑन डेटर्स, तो यहाँ पर ये जो बेड डेब्ट्स दिया हुआ है एंड RDD जो दिया हुआ है हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में नहीं दिखाना है, जस्ट हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में हमें इसे लेस कर देना है, तो ये माइनस होने वाला है। नाउ क्या क्या प्रिपेयर करने बोला है यहाँ पे बोला है कि प्रिपेयर ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, तो ये जो है हम कंबाइन हम कॉलमनर फॉर्म में इसे कर लेंगे। एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च हमें प्रिपेयर करना है। तो लेट अस बिगिन विद द सम। मैंने फॉर्मेट रेडी रखा है, अगर आपने अगर फॉर्मेट रेडी नहीं रखा है, चलो मैंने बताया भी नहीं था, आप बोलेंगे मिस हमने देखा ही नहीं फॉर्मेट कैसे बनाना है, तो दिस इज द फॉर्मेट। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्यूशन नंबर 1 में आपको इस तरीके से इन द बुक्स ऑफ सुजीत आप हेडिंग देंगे इन द बुक्स ऑफ सुजीत, एंड कॉलमनर फॉर्म का मतलब होता है कॉलम 1 एंड कॉलम 2, जिसमें पहला कॉलम जो है वो आपका ओपनिंग बैलेंसेस वाला होगा एंड जो सेकेंड कॉलम होगा वो आपका क्लोजिंग बैलेंसेस वाला होगा। तो यहाँ पर रुपीज लायबिलिटीज आपका लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटीज, और देन अमाउंट पहला कॉलम अमाउंट का ओपनिंग के लिए है, यहाँ पर चाहिए तो आप मेंशन कर लीजिए, एंड ये क्लोजिंग के लिए है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। देन एसेट्स, देन 1 अप्रैल 2017 इज फॉर द ओपनिंग, ये ओपनिंग के लिए है, एंड 31 मार्च 2018 जो है वो क्लोजिंग के लिए है। अब सबसे पहले अभी हमें क्या करना है, जो हमें बैलेंसेस दिए हैं अमाउंट दिए हैं, फटाफट जो हमने बाइफर्केशन किया था कैश इन हैंड वगैरह जितने भी और डेटर्स क्रेडिटर्स, तो वो हमें दिखा देना है। तो सबसे पहला आपको टेक्स्ट बुक सामने ओपन रखनी है, चाहिए तो वीडियो पॉज करके फॉर्मेट बना के ले लीजिए। यहाँ पर हम लिखेंगे कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, ओपनिंग अमाउंट जो है वो 2000 है एंड क्लोजिंग अमाउंट इज द 7000। देन सेकेंड डेटर्स दिया हुआ, तो डेटर्स एसेट्स में ही आएगा, तो डेटर्स ओपनिंग में 40,000, क्लोजिंग में 60,000, ये क्लोजिंग अमाउंट दिया, इसीलिए जो बेड डेब्ट्स है ना RDD वगैरह का एडजस्टमेंट हम यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग फॉलो नहीं करते हैं प्रिंसिपल्स को, सिंगल एंट्री सिस्टम में फॉलो नहीं किया जाता है। देन क्रेडिटर्स जो दिया है, क्रेडिटर्स लायबिलिटीज के यहाँ पर हमें लिख लेना है, क्रेडिटर्स अमाउंट जो दिया है 50,000 एंड 80,000 दिया है हमें क्रेडिटर्स का, 50,000 80,000, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को लिखते जाना है। इसके बाद में जो नेक्स्ट हमें दिया है यहाँ पर वो है बैंक ओडी, क्रेडिटर्स के बाद में 10% सॉरी गवर्नमेंट बॉन्ड्स दिया है, एसेट्स में लिखना है हमको, तो 10% GOVT लिख सकते हैं हम गवर्नमेंट बॉन्ड्स के लिए, गवर्नमेंट एंड बॉन्ड्स BONDS बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। यहाँ पर गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो है वो ओपनिंग के टाइम पर नहीं है, क्लोजिंग में 9,000 आपको लिख लेना है, क्योंकि वैसे भी हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इंस्ट्रक्शन दिया है कि ये परचेस हुआ था ऑन 1 अक्टूबर 2017 को, तो 1 अप्रैल 2017 से लेके 31 मार्च 2018 जो है वो क्लोजिंग बैलेंसेस वाला है, यहाँ पर 9,000 क्लोजिंग यहाँ पे हम लिख लेंगे। देन बैंक OD जो दिया है लायबिलिटीज के अंडर में हम लिखेंगे बैंक O-D भी लिख सकते हैं हम, ओवरड्राफ्ट 70,000 एंड यहाँ पर 30,000 ले लेना है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो दिया है मोटर वैन
मोटर वैन जो है, मोटर वैन 50,000 एंड 70,000, 70,000। देन फर्नीचर, एसेट्स में ही हमें लिखना है, ये सब एसेट साइड में, क्योंकि एसेट्स होते हैं, फिक्स एसेट्स, फर्नीचर, मोटर वैन 15,000 एंड यहाँ पर 15,000 फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस में भी। देन स्टॉक, डेप्रिसिएशन को यहाँ पर नहीं दिखाएंगे, राइट ऑफ कुछ किया है यहाँ पर नहीं दिखाएंगे हम स्टॉक, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस के बाद हमें क्लोजिंग बैलेंस दिए तो हम डायरेक्टली क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे, मतलब वो एडजस्ट करके ही आए हुए। स्टॉक में 70,000 एंड 90,000, बंदे ने जो इन्फॉर्मेशन दी उसी के बेसिस पे हम प्रिपेयर करेंगे। नाउ बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल 70,000 एंड 90,000। ठीक है, फटाफट अभी क्या कर लेना, सारे हमने जो दिए हुए हैं हमें ओपनिंग बैलेंसेस एंड क्लोजिंग बैलेंसेस हमने नोट डाउन कर लिए। अभी क्विकली हम क्लोज कर लेंगे। तो आपको ये याद रखना है, व्हेनेवर यू फाइंड एसेट्स मोर देन लायबिलिटीज, तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये सिंबल जो है मोर का सिंबल है, एसेट्स के साइड में ओपन माउथ रखा गया है, तो एसेट्स मोर देन, टोटल करके देखना है, पेंसिल से करके देख सकते हैं एग्जाम के टाइम पे पहले कि भाई लायबिलिटीज ज़्यादा है कि एसेट्स ज़्यादा है। वैसे तो कैपिटल आया है तो एसेट्स ही ज़्यादा होगा, एसेट्स मोर देन लायबिलिटीज, कैपिटल डेफिशिएंसी यहाँ पर दिखाई देगी। क्या देखते हैं, आगे आगे सम्स करेंगे तब। अगर एसेट्स मोर देन लायबिलिटीज है तो फिर हमें कैपिटल बैलेंस मिलता है, कैपिटल बैलेंस रिसीव होता है। ठीक है, इज इक्वल्स टू कैपिटल बैलेंस। ये बैलेंसिंग फिगर मिलने वाला है अभी हमें कैपिटल का। टोटल करके देखेंगे, 3 0 एज इट इज लिख देते हैं, फिर 42 एंड 50 92। अगर ऐसे नहीं है तो आप 2 एंड 5 7, तो यहाँ पर लिख दो फटाक से 7, फिर 4 + 5 9 + 1 10 + 7 17 + 7 24, तो 2,47,000। यहाँ का भी टोटल कर लो क्विकली, 3 zeros एज इट इज। नाउ 7 + 9 16 + 5 21 का 1 कैरी ओवर, 2 2 + 6 8 8 + 7 जो है 8 + 7 15 16 16 + 9 25 25 + 9 जो है वो आएगा 34, तो 3,41,000। ठीक है, अभी यहाँ सेम आप 2,47,000 ओपनिंग के यहाँ पे, क्लोजिंग के यहाँ पे 3,41,000 लिख लेंगे। एंड फटाफट क्या कर लोगे, पेंसिल से आप चाहिए तो उसकी टोटल करके रखो यहाँ पर 1,20,000 एंड यहाँ पर आ जाएगा 8 and 3 11, राइट, तो 1,10,000 माइनस करके लेंगे तो बैलेंसिंग फिगर हमें मिलेगा, तो 0 0 0 एंड 41 में से 10 माइनस किया तो 31 एंड 3 - 1 किया तो रिवर्स में माइनस करूँ, 3 - 1 किया तो 2, तो 2,31,000 क्लोजिंग के यहाँ पे जो है बैलेंसिंग फिगर हमें मिला कैपिटल का। एंड यहाँ पर 0 0 0 47 - 20 किया तो 27, राइट, 27 एंड 2 - 1 किया तो 1 आ गया, तो 1,27,000 यहाँ पर हम लिख देंगे कैपिटल। तो ओपनिंग के कॉलम में जो आया वो ओपनिंग कैपिटल बैलेंस हो गया, एंड क्लोजिंग के यहाँ पर जो बैलेंसिंग फिगर आया 2,31,000 का, वो क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस हो गया। तो कैपिटल बैलेंस कैपिटल, और ये बैलेंसिंग फिगर है, मतलब हमने एसेट्स माइनस लायबिलिटीज कर इसे फाइंड आउट किया है। अब इसका क्या फायदा है, क्यों हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तैयार करना था। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हमने कैपिटल को फाइंड आउट करने के लिए, तो दिस इज द क्लोजिंग कैपिटल एंड दिस इज द ओपनिंग कैपिटल। तो सबसे पहले जब हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, इस तरीके से आपको फॉर्मेट पहले बना लेना है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस जो है उसमें ऑन द टॉप सबसे पहले हम क्लोजिंग कैपिटल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस है, और अब हम प्रॉफिट
हुआ कि लॉस हुआ वो फाइंड आउट करने वाले हैं हम। तो उसके लिए यहाँ पर हमें ऑन द टॉप हमें हेडिंग दे देना है कि भाई कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2018 लिख सकते हैं हम लोग। कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2018 ब्रैकेट में लिखो क्लोजिंग कैपिटल है, ये समझने के लिए कि भाई क्लोजिंग कैपिटल आपने लिया है। एंड आउटर कॉलम में ले लो 2,31,000। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? नाउ हम इसमें ऐड करेंगे, क्या ऐड करना है, फिर क्या लेस करना है। तो जो हमें एडिशनल इंफॉर्मेशंस में बोला है, तो सबसे पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो है वो विड्रॉवल को लेकर आया है कि भाई Sujit withdraws 5,000 for personal use on 1st October and he had also withdraws 30,000 for rent of his residential flat के लिए। तो यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है ड्राइंग्स इन ऑल कैश वाला जो विड्रॉवल है आप डेट दे दो 1 अक्टूबर 2017 को विड्रॉ किया, कितना 5,000। एंड रेंट फॉर रेसिडेंशियल फ्लैट, ये भी विड्रॉवल था पर्सनल यूज के लिए। विड्रॉवल जो होता है पर्सनल यूज के लिए उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। तो रेंट फॉर रेसिडेंशियल फ्लैट 30,000, ठीक है। इन ऑल 35,000। तो हमें प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट निकालने के लिए ये प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट्स में ही हम लेंगे ड्राइंग्स एंड जो ओपनिंग कैपिटल है या एडिशनल कैपिटल है, तो वो प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट्स लिया जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 35,000, सम अप किया तो 0,006 एंड 3 + 3 6 एंड 2,66,000 आ गया। इसमें से हमें लेस करना है, यहाँ पे कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर तो नहीं है, तो ड्यूरिंग द ईयर कोई कैपिटल नहीं लेकर आया है, कोई इंट्रोड्यूस नहीं किया है। तो यहाँ से अब आपको क्या करना है, ओपनिंग जो कैपिटल है उसे माइनस कर देना है, लेस कर देना है। तो लेस कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2017 को जो कैपिटल आया दैट इज द ओपनिंग कैपिटल। और ये हमें कहाँ से मिला, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से। हमने इसे फाइंड आउट किया स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर कर कर। तो यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख लीजिए जो अमाउंट आपको माइनस करना है। तो ये अमाउंट जो है 1,27,000 का ओपनिंग कैपिटल आपको लेस करना है। तो लेस करने के बाद आप एक को 0,0,0 16 - 7 करेंगे तो 9, यहाँ से बोरो किया हमने, 5 - 2 किया तो 3 एंड 2 - 1 किया तो 1। तो 1,39,000 जो है दिस इज नथिंग बट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे मैं दूसरे कलर पेन से लिख रही हूँ, आपको नहीं लिखना है, एक ही कलर पेन यूज़ करना है। प्रॉफिट बिफोर को क्लियरली समझ में आने के लिए ये आपका एक स्टेप मिला आपको, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट्स, ठीक है। अब सारे के सारे जो एडजस्टमेंट्स है, पहले ऐड जो भी इनकम है, यहाँ पर हमने बाइफर्केशन करके लिया है कि क्या प्लस करना है और क्या हमें माइनस करना है। तो जो ऐड करना है, सम अप करना है, उनको हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। तो यहाँ हेडिंग हम दे देंगे कि ऐड प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट के बाद जो भी इनकम है, ड्राइंग्स को हम पहले ही ऐड करते हैं और ओपनिंग कैपिटल होता है पहले ही माइनस, और एडिशनल कैपिटल होता है वो भी पहले ही माइनस कर लिया जाता है। तो प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट मिलता है। अभी ऐड करेंगे हम इनकम एंड गेन्स जो भी हुआ ड्यूरिंग द ईयर, इनकम एंड गेन्स ड्यूरिंग द ईयर, ये हमारी हेडिंग है, ठीक है। अभी सबसे पहला यहाँ पर क्या है, 1 2 3 भले आप दे दो, ABCD भी आप यूज़ कर सकते हो। तो हमें यहाँ पर इंटरेस्ट जो चार्ज किया 3,000 का ड्राइंग्स पे, तो यहाँ पे
ऐड किए यहाँ पे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें डायरेक्टली अमाउंट दिया है 3000 है करके बोला है, तो 3000 हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सेकेंड जो है हमें बोला है 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो है वो लिखना है, वह परचेज ऑन 1 अक्टूबर, तो इसे हमें कैलकुलेट करना है। तो यहीं पे मैं आपको इंटरेस्ट ऑन मतलब अक्टूबर में परचेज हुआ तो अक्टूबर से लेकर इंटरेस्ट ऑन 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स अक्टूबर से लेकर आप 31 मार्च तक देखोगे तो 6 मंथ होते हैं। तो आपको क्या करना है, बॉन्ड्स का जो अमाउंट दिया है वो हमें 9000 दिया है। कितना दिया है? 9000। 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, तो 9000 पे हमें कैलकुलेट करना है 6000 का 6 मंथ्स का, सॉरी 9000 मल्टीप्लाई बाय 10/100, 10% मल्टीप्लाई बाय 6/12 कैलकुलेट करेंगे। तो यही वर्किंग नोट में आपको बता रही हूँ। तो यहाँ से आपको 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 एंड ये 2 0 और ये 2 0 यहाँ से गया तो 9 5 ज़ा 45 एंड 1 0, तो 450 रुपीज़। या फिर आप स्ट्रेट अवे में 10% 900 होता है और आधा करना है हमको 6 महीने का है, हाफ करना है तो 450, तो आप डायरेक्टली फटाक से क्विकली ऐसे भी कर सकते हो, अनलेस एंड अनटिल आपको वो लोग मेंशन नहीं करते कि वर्किंग नोट कंपलसरी है, तो आप क्विक वे में भी कर सकते हो। हाँ, कैलकुलेटर अभी आप लोगों को अलाउड नहीं है, वो जब आप डिग्री कॉलेज में जाओगे, मतलब आप फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन में जाओगे, तब आपको कैलकुलेटर अलाउ हो जाएगा 13 में। तो 3450, दो ही इनकम जो है हमें ऐड करनी थी, दो ही इनकम हुए। अभी आ जाते हैं लेस के, यहाँ पर ये ऐड करेंगे तो 0 5 4 9 + 3 12 का 2 कैरी ओवर 1, तो 1 + 3 4 एंड 1 1,42,450। प्रैक्टिस से आप क्विकली सम अप करना, सब्ट्रैक्शन करना सब सीख जाओगे। नाउ लेस करना है हमें एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। लेस एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर, जो भी एक्सपेंसेस हुआ, एंड लॉसेस ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर। तो सबसे पहला यहाँ पर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर बाय 10% बोला है, यही वर्किंग नोट कर लेंगे। राइट ऑफ 1000 फॉर मोटर वैन, तो यहाँ पर लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन, डेप्रिसिएशन मोटर वैन को राइट ऑफ करना, दैट इज ऑल्सो नथिंग बट डेप्रिसिएशन ओनली, जैसे ही होता है वो। यहाँ पे अमाउंट दिया है आपको तो आप डायरेक्ट अमाउंट लिख लोगे। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस, फर्नीचर पे आपको ओपनिंग बैलेंस में कैलकुलेट करना है या क्लोजिंग में। सोचिए, हम जब भी कैलकुलेट करेंगे तो हम बैलेंस जो दिया हुआ है हमको 15,000 ओपनिंग उस पर, तो 15,000 पे 10% कैलकुलेट करेंगे। 15,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, और कुछ मेंशन नहीं है यहाँ पर एनम मेंशन है, तो ये बिगिनिंग से लास्ट तक 31 मार्च तक पूरा 1 साल हो गया, तो मल्टीप्लाई बाय, चलो 1 ईयर लिख देती हूँ मैं, 1 ईयर से मल्टीप्लाई, क्योंकि मंथ्स नहीं, एक पूरा का पूरा फुल ईयर है, 12/12 लिखोगे तो भी 1 आएगा, तो 10% बोलेगे तो 1500 रुपया आता है, ठीक है। देन सेकेंड, हम राइट ऑफ करने बोला, तो राइट ऑफ, रिटर्न ऑफ अमाउंट, रिटर्न ऑफ अमाउंट, जिसे आप डेप्रिसिएशन अमाउंट भी बोल सकते हो। डेप्रिसिएशन DEP, ऊपर मैंने पावर में n लिख दिया, तो दैट इज नथिंग बट डेप्रिसिएशन ऑन मोटर वैन। मोटर वैन हमें दिया है 1000, तो एज इट इज लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर थर्ड जो अमाउंट है, थर्ड हमें दिया है यहाँ पर इंटरेस्ट, जो कैपिटल पर इंटरेस्ट है वो लिख लेना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन
अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे कैलकुलेट करेंगे हम, ओपनिंग पे करेंगे या क्लोजिंग पे करेंगे, सोचिए। ऑब्वियसली इंटरेस्ट पूरे साल कैलकुलेट करते जाना, तो ओपनिंग कैपिटल पे ही आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो 1,27,000 इज द ओपनिंग कैपिटल बैलेंस है, जो यहाँ पे हमने माइनस किया था। तो ओपनिंग कैपिटल बैलेंस पे हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो 1,27,000, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10% फुल ईयर के लिए है, मल्टीप्लाई बाय फुल ईयर, पूरे साल का ही है स्टार्टिंग से लेकर। एडिशनल कैपिटल यहाँ पे कुछ है नहीं तो उस पर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है मिड ऑफ द ईयर जब आता है, या फिर ड्यूरिंग द ईयर जब भी नया इंट्रोड्यूस होता है। तो 1,27,000 मल्टीप्लाई बाय 10% किया तो 12,700 आ गया, ठीक है, फाइन। अभी बेड डेप्ट्स राइट ऑफ करने बोला है 1,000 बेड डेप्ट्स, तो ये भी हमें यहाँ पर लेस के यहाँ पर लिख लेना है। बेड डेप्ट्स 1,000 का, एंड फिफ्थ वन इज RDD at the rate of 5% ऑन डेटर्स, 5% डेटर्स पे। तो सोचो किसके ऊपर कैलकुलेट करना है हमें, 5% किस पे आएगा, क्या हम क्लोजिंग बैलेंस पे लें या हम ओपनिंग बैलेंस पे लें, या कैसे लेना है हमें, थिंक कीजिए, कैलकुलेट कीजिए। इसके लिए जो फॉर्मेट हम लेते हैं, जो आप लोगों ने फाइनल अकाउंट में लिया था, मतलब प्रीवियस चैप्टर में, कि आप क्लोजिंग जो डेटर्स का जो नेट अमाउंट होता है उस पर हम RDD कैलकुलेट करते हैं। तो नेट अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो क्लोजिंग अमाउंट हम लेते हैं। कभी भी बैलेंस शीट में एसेट्स के अंदर जाते हैं हम, तो मतलब वो क्लोजिंग अमाउंट पे लिया जाता है। कैपिटल हमने ओपनिंग अमाउंट पे लिया, फर्नीचर जो है हाँ फर्नीचर जो होता है वो भी हम क्लोजिंग अमाउंट पे लेते हैं। तो यहाँ पर जो है डेटर्स भी जो है वो क्लोजिंग अमाउंट पे हम, क्योंकि बैलेंस शीट में क्लोजिंग अमाउंट आता है, तो 60,000 पे हमें जो है कैलकुलेट करना है यहाँ पर RDD। तो 60,000 माइनस पहले 1,000 करोगे आप बेड डेप्ट्स का, माइनस 1,000 ये जो है बेड डेप्ट्स, जो नया बेड डेप्ट्स है, न्यू बेड डेप्ट्स हम जैसे वहाँ करते हैं फाइनल अकाउंट में, हमने प्रीवियस चैप्टर में किया है, इज इक्वल्स टू आपका ₹59,000 आया। 59,000 पे आपको मल्टीप्लाई बाय 5% करना है। इस पे हमें 5% कैलकुलेट करना है। तो इस पे जब आप 5% कैलकुलेट करोगे तो 2950, क्योंकि देखो ना 5 9 कितना होता है 45, राइट। तो 45 का 5 लिख दोगे। चलो ये 0 2 हटा दिए, परसेंटेज की वजह से 2 0 हट गए, तो ये एक 0 इधर लिखा। उसके बाद 5 9 45, कैरी ओवर 4 5 5 25 एंड 4 कितना होता है 9, तो 2950 क्लोजिंग अमाउंट पे हम लेंगे। डेप्रिसिएशन वगैरह कैलकुलेट करेंगे, वो भी हम बैलेंस शीट में लेने के बाद कैलकुलेट करते हैं ना। तो बैलेंस शीट में जो फर्नीचर वगैरह का अमाउंट आएगा या अदर एसेट्स का आएगा, तो क्लोजिंग बैलेंस पे हमको कैलकुलेट करना है। जस्ट इसके बिफोर हमने 15,000 देख के हमने सोचा हाँ ओपनिंग पे ले लिया, ओपनिंग पे नहीं लेना है इसको, क्लोजिंग पे ही लेना है। तो 2950। तो यहाँ पर इन ऑल जो है हमारे पास कैपिटल को हम ओपनिंग अमाउंट पे लेते हैं, एंड जो एडिशनल ड्यूरिंग द ईयर आया उसके अकॉर्डिंग हम जाते हैं। तो सारे के सारे हमने जो हमें लेस करने हैं एक्सपेंसेस उसे हमने ले लिया। अभी इन ऑल ये टोटल जब आप करोगे तो आपको टोटल 19,150 मिलेगा। 19,150 इसे ब्रैकेट में लिख दो, ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपको क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 0, 5 - 5 0, 4 - 1 किया तो 3, ठीक है। फिर 12, यहाँ पे 12 - 9 करेंगे तो 3, फिर यहाँ पर 3 - 1 करेंगे तो 2 एंड 1। तो यहाँ जो प्रॉफिट हुआ वो 1,23,300 का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर हुआ। तो यहाँ हम लिख देंगे नेट प्रॉफिट। आप ब्रैकेट में लिखते जाओ जो लेस करने हैं अमाउंट उसको। दिस इज द पैटर्न जो आप हायर स्टैंडर्ड में भी फॉलो करोगे ड्यूरिंग द ईयर। तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। तो आई होप आपको जो है अच्छे से समझ में आ गया है कैसे करना है। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। खुद भी मोटिवेट होते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए,
कॉमर्स लिया है तो अकाउंट्स रेगुलरली प्रैक्टिस करना है एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। क्लोजिंग बैलेंस के साथ स्टार्ट करते हैं हम। ओके, थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।